हेलो फ्रेंड, जय विशाल। कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मीट पूनम में। आज हम वेलवेट सूट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम सलवार और कुर्ता दोनों निकालेंगे। इसमें तो 3.5 मीटर ये कपड़ा है और 54 इंच का इसका अर्ज है। तो 2 फोल्ड में मैंने किया है तो 27 इंच आया है इसका। तो इसको हम फ्रंट पार्ट में, इसमें कुर्ती में स्टोन वर्क कर रखा है, प्यारा सा वर्क हो रखा है। तो ये तो हमारा फ्रंट पार्ट है कुर्ती का। जितनी लेंथ इसकी है उतनी हमें रखनी पड़ेगी क्योंकि पूरा वर्क हो रखा है। तो यहाँ पे से मैं 1 इंच ऊपर, नेक से 1 इंच ऊपर निशान लगा के इसको कट कर दूँगी। कपड़े को अलग कर दूँगी ताकि हमें कट करने में इजी हो। नहीं तो ये कपड़ा बहुत बड़ा हो रहा है तो दिक्कत हो रही है कपड़े को फोल्ड करने में। यहाँ पे हम सेंटर निकालेंगे नेक का और इसको सेंटर से हमें अच्छे से सेंटर में ही इसको पकड़ना है, नहीं तो ये तिरछा हो जाएगा। तो मैंने सेंटर से मिला के रख दिया है और हम सीधी साइड से ही इसमें ड्राफ्टिंग करेंगे क्योंकि अगर सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी तो ये बहुत चिपकता है कपड़ा, तो बहुत दिक्कत होती है कट करने में। इस पर आसानी से हमारी लेंथ आसानी से मिट जाता है, चौक का जो भी है, तो उसकी दिक्कत नहीं है। तो मैंने लेंथ रख दी 42 इंच इसमें लेंथ है। थोड़ा सा नीचे 1.5 इंच मैंने फोल्ड के लिए रखा है। यहाँ पे 7 इंच का मैंने तीरा रखा शोल्डर, क्योंकि बैक नेक इसका 3 इंच का बनाऊंगी, छोटा है तो इसलिए 7 इंच पे मैंने तीरा रखा। और 38 चेस्ट के अकॉर्डिंग ये बनेगा। 32 वेस्ट है और हिप लाइन है इसका 40 इंच और 7.5 इंच मैंने आर्म होल रखा है। यहाँ पे सॉरी गाइज, यहाँ पे छोटा सा वीडियो मिस हो गया है ड्राफ्टिंग का। तो मैंने इसका चेस्ट का 4th पार्ट लेके 38 का 9.5 इंच और उसमें 2 इंच मार्जिन रखा है और वेस्ट का 8 इंच, उसमें 2 इंच मार्जिन रखा है और हिप का 10 इंच और उसमें 1.5 इंच मार्जिन रखा है। यहाँ पे हम आर्म होल का सेंटर निकालेंगे। 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और 1.5 इंच पे बैक का और 1 इंच पे फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। इस लाइन से हमें 1 इंच इधर ही इसको मिलाना है और थोड़ा से हम तिरछे में ऐसे डाउन में ले जाएंगे नीचे की तरफ। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अगर हम सीधा इसे रखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे झोल सा आ जाता है, लेकिन थोड़ा हल्का सा हम इसे डाउन की तरफ ले जाएंगे। और फ्रंट का आर्म होल भी मैंने 1/2 इंच अंदर की तरफ से शेप दे दिया है। यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। ये 3.5 इंच का यहाँ पे है, लेकिन हम 3 इंच रखेंगे और बराबर इक्वल यहाँ नीचे तक नेक पे लाइन दे देंगे। शोल्डर की लाइन भी हम शोल्डर से मिला देंगे नेक की लाइन से 1/2 इंच डाउन में और इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की हम कटिंग कर देते हैं, फिर इसी को रखते हुए हम बैक पार्ट भी निकालेंगे। तो ये सामने से जो कपड़ा बचा हुआ है इसी से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। वेलवेट के सूट में ये दिक्कत होती है और कि ये चिपकता बहुत है, तो इसको अच्छे से सेट करें। यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, ज़्यादा कट नहीं लगाना है हमें, बिल्कुल हल्का सा कट करना है, छोटा छोटा। अब जो कपड़ा बचा हुआ था साइड से उससे भी मैं डबल में फोल्ड कर दूँगी और आप चाहें तो इसको रॉन्ग साइड भी पलट के फोल्ड कर सकते हैं क्योंकि तब ये चिपकेगा नहीं इसके ऊपर जब हम फ्रंट रखेंगे। पर मैंने इसको सीधी साइड में ही फोल्ड कर रखा है। अब मैं इसके ऊपर कपड़े को बिछा दूँगी, अच्छे से मिला के रखेंगे। थोड़ा सा पेशेंस और टाइम चाहिए होता है हमें वेलवेट का सूट कट करने के लिए, वो ज़रूरी है। ये मैंने अच्छे से मिला के रख दिया है और बिल्कुल सेम हम ऐसी ही कटिंग कर देंगे और बाद में हम फ्रंट का आर्म होल कट करेंगे। तो यहाँ से हम कट कर देंगे इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कट हो गया है हमारा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट। अब हम बैक पार्ट को हमने हटा दिया है और फ्रंट को अच्छे से मिला के रखा है सेंटर से और इसके फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे और नेक की कटिंग हम इसमें बाद में करेंगे। तो मैं अभी बता देती हूँ आपको नेक की कटिंग कैसे करनी है। यहाँ से हम 3 इंच पे हमने ब्रॉडनेस ली है, ये 3.5 इंच पे बना है नेक, तो आधा इंच का हल्का हल्का सा गैप ये हमारा सिलाई मार्जिन में चले जाएगा जब हम यहाँ पे पट्टी जोड़ेंगे।
तो ये नेक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमें नेक की चौड़ाई कम करनी है तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाला है अपने चैनल पे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब बचे हुए कपड़े से हमें सलवार की कटिंग करनी है। तो इसमें हमें एक चीज़ देखनी है कि कपड़ा बिल्कुल स्मूथली हमारा हाथ जिस तरफ जा रहा होगा उस तरफ से हम कपड़े को बॉटम में रखेंगे। ये कलर चेंज नहीं कर रहा है कपड़ा। वैसे वेलवेट के कपड़े में एक दिक्कत ये भी होती है, वो कलर चेंज करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ड्राफ्टिंग करनी होती है। तो ये कपड़ा मैंने अभी पहले लंबाई में फोल्ड किया और फिर विड्थ वाइज फोल्ड किया है। 4 लेयर में अभी कपड़ा है, तो मैं इससे सलवार निकाल रही हूँ, क्योंकि प्लाजो और पैंट हिप साइज़ के अकॉर्डिंग निकल नहीं रहा है। इससे लेंथ में छोटा हो रहा है या विड्थ में छोटा हो रहा है, तो दिक्कत हो रही है। तो इससे मैं सलवार ही कटिंग करूँगी। बेल्ट अलग से हमें कट पीस जोड़ के बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने 7 इंच ऊपर रख के, हमारी सलवार की 38 है, 40 के अकॉर्डिंग बना रखा है मैंने। तो ये हमारा 35 इंच का है। ऊपर से मैं 6 इंच बेल्ट का छोड़ दूँगी और 35 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। ऊपर से जब बेल्ट जोड़ेंगे, 1/2 इंच ऊपर का 1/2 इंच नीचे का कपड़ा, तो ये 9.5 रह जाएगा और 6 इंच का यहाँ पे बेल्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया है और फिर यहाँ पे हम शेप दे देंगे हल्का सा। ये हमारा क्रॉच का शेप है और इसको यहाँ से बॉटम में मोरी हमने 7 इंच रखी है और 1 इंच मार्जिन, 8 इंच पे निशान लगा के इसको तिरछा मिला देंगे नीचे 8 इंच के निशान पे। तो ये हमारी सलवार की दोनों पैर की कटिंग हो गई है। तो मैंने थोड़ा सा कपड़ा, क्योंकि हमारा कपड़ा बेल्ट के लिए कम बच रहा था, थोड़ा सा मैंने कपड़ा अंदर की तरफ 5-6 इंच अंदर की तरफ करके निशान लगाया और कटिंग कर दी। अब ये जो तिरछा कपड़ा बचा हुआ है साइड से सलवार का, इसी से हमें बेल्ट वो बाजू निकालनी है। स्लीव्स भी नहीं निकली हमारी अभी। तो इसका अर्ज भी कम था और कपड़ा भी 3.5 मीटर था और जो हमारा नाप है वो भी बड़ा है, साइज़ ज़्यादा है, तो मीडियम साइज़। तो इसके अकॉर्डिंग स्लीव्स में हमारी कट आएगी, सेंटर में जोड़ लगेगा। तो ये 4 कपड़े अलग अलग पीस में बचे हुए हैं। यहाँ से मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी। नीचे से 14 इंच लेंथ रखनी है हमें और नीचे की तरफ हम पट्टी ऐड करेंगे बाद में पलटने के लिए। और यहाँ से मैं 9 इंच आया था हमारा जब हमने आर्म होल चेक किया था, बैक आर्म होल। तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच रखूँगी। 1/2 इंच जब कंधा जोड़ते हैं तो उसमें चला जाता है, तो 8.5 इंच, 1/2 इंच हमें माइनस करना है। किनारी मैंने यहाँ पे एक लाइन दे दी है ताकि किनारे हम बाद में कट कर देंगे। और यहाँ से हम शेप दे देंगे। 2-2.5 इंच तक हमें ऊपर से सीधा ही रखना है और आर्म होल का शेप दे देना है, बैक आर्म होल का। नीचे से 5.5 इंच में इसकी मोहरी रखूँगी और 1.5 इंच मार्जिन, और इसको यहाँ लाइन से मिला देंगे। अब यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखूँगी। आप 1.5 इंच का भी रख सकते हैं, क्योंकि ये मोटा कपड़ा है, ज़्यादा कपड़ा फिर दिक्कत करता है, तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं। इसको हम सेंटर निकालेंगे और फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग मैं बाद में करूँगी जब इस कपड़े को जॉइन कर लूँगी, पर मैं इसमें शेप दे देती हूँ। तो इसकी हम कटिंग कर देते हैं स्लीव्स की। तो ये हमारी स्लीव्स कट हो गई है। हमें ऐसे सीधे पे सीधा रख के सिलाई लगानी है, तब ये हमारी एक स्लीव बन के तैयार होगी। बीच में सेंटर में इसकी सिलाई आएगी, क्योंकि पूरा कपड़ा नहीं बचा था। अब हम इससे बेल्ट भी निकालेंगे। तो जो हमारे पास साइड से कपड़ा बचा हुआ था उसी से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो 6 इंच की यहाँ पे मेरी बेल्ट निकलेगी। तो ऐसे ही मुझे 3 पीस, यानी बेल्ट हम अपने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग निकालते हैं। 40 हिप है तो उसमें 6 इंच ऐड करके 46 इंच का हमें बेल्ट निकालनी है। और उसमें 1-2 इंच हमारा सिलाई करने में भी जाएगा।
तो लगभग 48 इंच या 49 इंच का हम ये फैब्रिक इकट्ठा करेंगे। टुकड़े टुकड़े निकाल के बाद में इसको जॉइन कर लेंगे। और ऊपर से जो नेफा फोल्ड करने के लिए हमें पट्टी जोड़नी है वो अलग से कपड़े की जोड़ूंगी मैं, क्योंकि इसमें वो नहीं निकल पाएगा। तो ये मेरा अपना ही सूट है, इसलिए मैं इसको ऐसे जुगाड़ करके बना लूँ। अगर आप कस्टमर का सूट है तो आप उन्हें पहले ही बता दें कि इससे इस साइज़ में कुर्ता और पैंट नहीं या प्लाजो सलवार नहीं निकल पाएगी। तो ये हमारी सलवार की कटिंग हो रखी है। इसमें मैंने टिप्स नंबर लिखे हैं कि आपको वेलवेट के साथ क्या क्या ट्रिक और टिप्स अपनानी है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारी कुर्ती की कटिंग भी हो गई है। इसकी स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक